नमस्कार, प्रणाम। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, केंद्र सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए मिल चुकी है। जिस तरीके से आप लोग का इंतजार था कि केंद्र सरकार कुछ ना कुछ करेगी 4500 के बाद में, तो फाइनली यहाँ पे खबर आप सभी लोगों के लिए निकल के आ रही है। बेहद बड़ी खुशखबरी है, तो पूरी तरीके से आंगनवाड़ी के पास शेयर करिएगा इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आप लोग लाइक ज़रूर कर लीजिए। तो हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है। यहाँ पे देखिए, अमर उजाला से बड़ी खबर आप सभी लोग के लिए आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, पहले भी आप सभी लोग को मालूम है। मानदेय में 4.5 गुना की बढ़ोतरी। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बाद में पीएम मोदी जी का यहाँ पे ऐलान है। फोटो भी देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का तस्वीर भी देख सकते हैं। आशा आंगनवाड़ी रसोइया प्लस शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी खुशखबरी यहाँ पे देखने को मिले। आईसीडीएस कमिश्नर द्वारा नई मानदेय हुआ जारी। यहाँ पे देखिए, आईसीडीएस कमिश्नर द्वारा नई मानदेय जारी भी हो गया है। त्योहार बोनस प्लस 20,000 सैलरी। यहाँ पे सैलरी का यहाँ पे देखिए 48,000 इसमें बोला जा रहा है फिक्स। इसमें इसलिए बोला जा रहा है 48,000, आने वाले शिक्षा मित्र के लिए भी हो सकता है। देश के आशा आंगनवाड़ी रसोइया शिक्षा मित्र और अन्य संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मानदेय में ऐतिहासिक बढ़ोतरी को लेकर बड़ा फैसला तैयार, जिससे लाखों कर्मियों को यहाँ पे फायदा मिलेगा। यहाँ पे देखिए, वर्तमान मानदेय में 4.5 गुना की वृद्धि की जा रही है। न्यूनतम सैलरी 20,000 प्रति माह और अधिकतम सैलरी 50,000 प्रति माह तक हो सकती है। आने वाले समय में 20 साल बाद में, 10 साल बाद में अधिकतम आने वाले समय में 50,000 भी हो सकता है। अलग अलग तरीके से यहाँ पे दिया जाएगा। और देखिए, त्योहार बोनस भी दिया जाएगा 20,000 तक। और प्लस डीए महंगाई भत्ता जोड़कर की मांग तेज हो चुकी है। डीए की भी यहाँ पे महंगाई जैसे बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे देखिए डीए महंगाई भत्ता जोड़कर की मांग तेज हो चुकी है। और एचआरए और अन्य भत्ते की भी लागू हो सकते हैं। सालाना वेतन वृद्धि स्क्रीन भी चर्चा भी होती है, इंक्रीमेंट की भी चर्चा हो सकती है आने वाले समय में कि कर्मचारियों को मिलेगा फ़ायदा। किन कर्मचारियों को मिलेगा फ़ायदा, ये चीज़ें आप लोग साफ तौर पे देखते हैं। आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर और मिड डे मील वर्कर, मिड डे मील रसोइया शिक्षा मित्र, अन्य संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मियों को क्या असली स्थिति है। और यहाँ पे देखिए आगे की बड़ी अपडेट, अंदर की खबर। यहाँ पे सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चल रही सुनवाई के बाद सरकार का लगातार दबाव बना हुआ है कि इन सभी कर्मियों को सिर्फ मानदेय नहीं बल्कि सम्मानजनक वेतन संरचना दी जाए। और सरकार की संभावित तैयारी, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नई वेतन नीति बनाने पर विचार कर रही है। और ये देखिए, यहाँ पे जो मैं बताया था आप लोग को, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, सरकार पर दबाव बनाया हुआ था। तो इक्वल वर्क रिक्वेस्ट पे सम्मान काम सम्मान वेतन की मुद्दा तेज हो चुकी है। इससे पहले भी बताया, अगर यह लागू हो जाता है तो कुछ इस प्रकार बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पद आशा वर्कर को 3,000 से लेकर 8,000 जो मिलता था, यहाँ पे 15,000 किया जाएगा। और आंगनवाड़ी वर्कर को 5,000 से लेकर 10,000 जो मिलता था, यहाँ पे 25,000 से लेकर 20,000 के बीच में रहेगा। क्योंकि राज्य सरकार, कई सारी राज्य सरकार अलग अलग चीज़ें देती हैं, तो यहाँ पे देखिए उस हिसाब से आप लोग का सैलरी यहाँ पे मानदेय मतलब क्लियर की जाएगी। और यहाँ पे रसोइया के लिए भी बताया था आप लोग को वृद्धि है। हर साल 5% प्लस 10% सैलरी इंक्रीमेंट दी जाएगी। पीएफ, प्राइवेट फाउंडन और पेंशन की भी सुविधा दी जाएगी। पीएफ, प्राइवेट फाउंड और पेंशन की भी सुविधा दी जाएगी। और ये यहाँ पे देखिए, फ्री हेल्थ बीमा 5 लाख तक की, और महिला कर्मियों का मातृत्व अवकाश अतिरिक्त लाभ भी दिए जाएंगे। समय पर वेतन भुगतान की गारंटी भी दी गई है। इसमें समय पर आपका मतलब मानदेय आपके खाते में चल जाएगा। कम से लागू हो सकता है ये। यहाँ पे देखिए, उम्मीद की जा रही है कि यह योजना 2026 के बजट या विशेष घोषणा में लागू हो सकती है। कुछ राज्यों में पहले चरण में ही लागू, पूरे देश में हो सकती है विस्तार। और आने वाले समय में आपके खाते में तेजी तरीके से आने लगेगा। अगर लेट से भी चालू होता है तो एरियल जोड़ के दिया जाएगा, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ये आदेश करती है पहले से भी, तो आने वाले समय में सरकार को जल्दी से जल्दी उस चीज़ को एक्शन लेना होगा। तो चलिए हम लोग लिस्ट के साथ में भी देखेंगे आप सभी लोग का किस किस राज्यों में किस तरीके से लिस्ट आ सकता है, आप लोग का किस राज्यों से या तो वहाँ पर कितना हो सकता है, ये भी चीज़ें देखना ज़रूरी है। तो चलिए वो भी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखते रहिए अभी।
अन्य अनेकों राज्य में भी इस तरीके से ही वृद्धि की जाएगी। वर्तमान और औसतन मानदेय देखिए, हरियाणा में 14,000, मध्य प्रदेश में 10,000, उत्तर प्रदेश में 8,000, बिहार में 7,000, राजस्थान में 10,000, दिल्ली में 12,500 और आशा कार्यकर्ता अखिल भारतीय 2,000 फिक्स मानदेय। देखिए प्रस्तावित नया मानदेय लिस्ट यहाँ पे बताया जा रहा है। 16,000 माइनस 18,000, 12,000 से माइनस 13,000, 10,000 से लेके 12,000। देखिए यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ, हरियाणा में 14,000 पहले था, अब 16,500 से 18,000 किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 10,000 था, उसको बढ़ा के 12,500 से 13,000 यहाँ पे दिया जा रहा है और उसके बाद में 16 से 18,000 सब कुछ मिला के दिया जाएगा और प्लस लाडली बहना योजना का तब उनका 20,000 से लेके 21,000 मानदेय हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 8,000 मिलता है, उसको बढ़ा के 10,500 से 12,000 किया जाएगा और बिहार में 7,000 से लेके 9,500 है तो 10,500 किया जाएगा। राजस्थान में 10,500 है तो उसको बढ़ा के 12,500 और 13,500 किया जाएगा। दिल्ली में 12,500 मिलता है तो उसको बढ़ा के 15,000 से 16,000 किया जाएगा। आशा कार्यकर्ता अखिल भारतीय के लिए 2,000 फिक्स मानदेय, 4,500 फिक्स बढ़ा हुआ मानदेय प्लस इंसेंटिव भी इन लोगों को दिया जाएगा। और देखिए इस बार का बजट में क्या होगा खास, इन साल के बजट में केवल मानदेय ही नहीं बल्कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी होने की संभावना बन रही है। ग्रेजुएटी जैसे कि ग्रेजुएटी और पेंशन, सुप्रीम कोर्ट के सुझावों के बाद सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सेवा और नेतृत्व पर एक मुश्त राशि ग्रेजुएटी देने पर विचार कर रही है। देखिए इसमें यह बताया जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश कई बार आ चुका है, उन लोगों को ग्रेजुएटी दिया जाए और उसके बाद रिटायर होने पे अच्छा खासा धनराशि दिया जाए, उसी चीज़ों पर यहाँ पे विचार बन रही है। तो देखिए डबल खुशखबरी आप लोग के लिए, मानदेय भी वृद्धि का और प्लस उसमें ग्रेजुएटी भी दी जाएगी, आप लोग को विचार बन रही है उस पर। और उसके अलावा भी हम लोग देख लेते हैं इस बार में क्या विचार बन रहा है। ग्रेजुएटी देने पर बन रहा है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर, स्मार्टफोन और डिजिटल भत्ता, सभी बहनों को 5G स्मार्टफोन, हर महीने डेटा रिचार्ज के लिए अलग से भत्ता दिया जा सकता है। तीसरा, पदोन्नति प्रमोशन, सेविकाओं को मुख्य सेविका सुपरवाइजर के पदों पर पदोन्नति के अधिक अवसर मिलेंगे। आज की ताज़ा अपडेट क्या है देखिए, आज यानी कि 28 जनवरी को मंत्रालय पर स्तर पर मानदेय वृद्धि की अंतिम फाइल को वित्त मंत्रालय के पास समीक्षा के लिए भेजा गया है। इसका मतलब है कि 1 फरवरी को ही पेश होने वाले बजट में इन करोड़ों महिलाओं की किस्मत चमक सकती है। कई राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य सरकारों ने भी अपने हिस्से की राशि बढ़ाने का संकेत दिया है, जिससे कुल वेतन में और भी उछाल आएंगे। देखिए यहाँ पे ये भी चीज़ें बता दिया है कि कई सारे राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, कई सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे अभी राज्य सरकार ने भी वृद्धि करने का विचार बना लिया है। तो इसमें और ज़्यादा उछाल होने वाली है, मानदेय लिस्ट जो है और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो एक बेहद बड़ी खुशखबरी आप लोग के लिए। देखिए निष्कर्ष, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के ने कोरोना काल लेकर पोषण अभियान तक देश की जो सेवा की है उसे देखते हुए मानदेय वृद्धि उनका हक है। आज जारी हो गई है संभावित लिस्ट, दिखाती है कि सरकार अब महिला शक्ति को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए ये भी चीज़ें यहाँ पे लिख दी गई है कि सरकार आप लोग को सक्षम बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो ये बड़ी खुश